A metallic bar of Young's modulus 0.5 into 10 की power 11 SI unit and coefficient of linear thermal expansion 10 की power minus 5 Celsius inverse, length 1 meter, area of cross section 10 to the power minus 3 SI unit, heat is from 0 to 100 without expansion or bending, the compressive force कितना होएगा। देखो ये एक हमारे पास एक मेटलिक बार है। अगर आपको हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहा हूँ तो थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमारे पास एक बार है, मान लो जिसकी लेंथ है एल। क्लियर। अगर ये दोनों तरफ सपोर्ट से ना बंधी होती, अगर ये फ्री होती तो T1 टेम्परेचर पे इसकी लेंथ कुछ एल रही होती। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना ये एक्सपेंड होना चाहती थी उतना एक्सपेंड हो जाती। इसमें किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन आने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना एक्सपेंड होना चाहती थी उतना एक्सपेंड होने की हमने जगह दे दी। तो मैं क्या कहता कि ये L1 है T1 पे नेचुरल लेंथ और L2 हो गई T2 पे नेचुरल लेंथ। अभी इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, किसी भी तरह का स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रेन डेवलप ना होने की वजह से स्ट्रेस कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैंने इसके दोनों तरफ सपोर्ट लगा दिया तो अब इसकी लेंथ L है। अब इसका अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये क्या होती है, हमारे पास कुछ एक्सपेंड होती, दोनों तरफ होती, मैं दिखा एक तरफ रहा हूँ ना, इतना एक्सपेंड होती डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाती है एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, इतना एक्सपेंड होती। पर दीवारों ने इसको इतना एक्सपेंड होने से रोक दिया, मतलब इतना ही क्या कर दिया होगा, डिफॉर्म कर दिया होगा। तो पक्का यहाँ स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, फोर्स अपॉन में एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन में रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया बराबर यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल। अब डिफॉर्मेशन कितना लाया, जितना एक्सपेंड हुई है, तो एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में इसकी नेचुरल लेंथ। तो यहाँ से जो फोर्स चाहिए डेवलप होगा वो हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। अब रखते हैं ज़रा वैल्यू। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 10, मैंने पावर को एडजस्ट कर दिया है। एरिया की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 3। अल्फा की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 और डेल्टा टी सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, एक ही बात है, 100 दे रखा है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5 इंटू ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 से ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, या बोल दो 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।